डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सन पे जो डिस्कशन कवर किया है उसमें हमने बीटा की वैल्यू सॉल्व करी, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, स्क्रीन पे आपका जो एंगुलर विड्थ आती है उसके बारे में बात करी। और हमने ये बात करी थी कि अगर हम कुछ मॉडिफिकेशंस करें तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मॉडिफिकेशन जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली जेई के पर्सपेक्टिव में करते हैं, है ना। बोर्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस अलाउड नहीं है और जो हमने डेरिवेशन किया वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। पर उस डेरिवेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ें, एंड रिजल्ट सेम है, अप्रॉक्सीमेशन दोनों जगह हैं। एक ही रास्ते पे पहुंचने के दो रास्ते हमने बनाए हैं। एक रास्ता था बोर्ड का डेरिवेशन का, मैंने आपको दिखाया। हम फ्रिंज विड्थ को एक बार फिर से डराइव करेंगे पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। तो मैं आपको अगर डिस्कशन दूँ यहाँ पे तो फ्रिंज विड्थ का फिर से एक बार हम लोग डेरिवेशन पढ़ते हैं, है ना। कैसे आता है उसको देखा जाए। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से अप्रोच किया। तो आपने यहाँ पे स्क्रीन ली इस तरीके से, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये आपके पास S1 S2 का प्लेन आ गया और S1 S2 बच्चे जो आपने बनाए हैं यहाँ पर, उनके बीच का गैप जो है वो आप D लिखते हैं, है ना। ये आपने ये गैप D बनाया, क्लियर। सामने बच्चे आप एक स्क्रीन रखते हैं, ये स्क्रीन आपने इधर रखी, ये स्क्रीन आप इस तरीके से शो कर दीजिए। ये बताया गया स्क्रीन जो आप रखेंगे और जो ये स्लिट्स का प्लेन है इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी। अब अगर मैं आपसे एक बात करूँ, सेंट्रल लाइन सबको दिखती है यहाँ पर, सही। ये मेरे पास इस सिस्टम की सेंट्रल लाइन आ गई। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा हो तो, है ना। अब कैपिटल डी की वैल्यू अगर स्मॉल डी से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो स्क्रीन है आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत दूर है, बहुत दूर रखी है। तो इसका मतलब जो रेज आपकी यहाँ से स्टार्ट होंगी उनको अगर आपको देखना है तो टेक्निकली वहाँ जाके ये मीट कर रही हैं, है ना। मैं इनके एंड इधर बना दे रहा हूँ। पर इनिशियली अगर बहुत दूर जाके मिल रही तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियली दोनों लाइंस का नेचर कैसा है, पैरेलल है। ओके। ये जो आपने पॉइंट पी लिया है जहाँ पे आप इन दोनों रेस को पढ़ना चाह रहे थे, उसको आपने सेंटर से ज्वाइन किया और ये लाइन को बच्चे आप यहाँ पे लेके आए, है ना। ये लाइन आप इस तरीके से शो करते हो ऐसे। तो ये पॉइंट पी आ गया आपके पास। हमने पढ़ा था पॉइंट पी की हाइट कितनी है, वाई है, और ये एंगल मैं डी मान लेता हूँ, क्लियर, थीटा। तो क्या कोई रिलेशन है वाई और डी में, तो आप बोल सकते हो सर वाई टैन थीटा की वैल्यू आप चाहें तो सिंपली वाई बाय डी लिख सकते हैं, है ना, क्लियर। अब जो लाइंस आपके पास यहाँ से मैंने शो करी थी इस तरीके से चलते 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 इन्फिनिटी पे यहाँ पे मीट करती है। तो इनिशियली तो पैरेलल थे। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो ट्रिक क्या है दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस निकालने का। पार्ट डिफरेंस अगर देखोगे तो वर्ड्स में बोलो तो S1P और S2P का डिफरेंस है। अगर आप ये जो S1 था उससे S2 वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आप, ये एंगल 90 डिग्री लिया जाता है। तो आप अच्छे से देखना, जहाँ परपेंडिकुलर टच करता है वो पॉइंट ए आ गया। और अगर देखा जाए ये रास्ता अगर पैरेलल लाइंस का था तो ये पैरेलल लाइंस के लिए ये आगे वाला सारा कॉमन और ये एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर मैं साफ साफ पूछूं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो, इससे साफ साफ दिख रहा है पार्ट डिफरेंस की वैल्यू S2A है। और अगर कोई समझना चाहे तो ऐसे ही बोल सकता है, पार्ट डिफरेंस कितना था, S2P माइनस S1P। और S2P को क्या लिख सकते हो, S2A प्लस AP माइनस S1P। अब आपको क्लियर है बच्चे, यहाँ पे ये आपके पास AP आ रहा है, ये S1P आ रहा है। ये दोनों वैल्यूज़ अगर देखी जाए तो पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से ये सेम हुई, ठीक। तो ये आपके पास S2 एक्स्ट्रा आया। तो AP और S1P अगर सेम होते हैं तो ये कैंसिल हुए और आपके पास एक्स्ट्रा पाथ S2A आया। S2A अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इससे परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का भी एंगल अप्रॉक्सीमेटली एंगल 90 डिग्री है, थीटा ही आएगा। तो ये एंगल देखा जाए तो आपका कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये एंगल आपका थीटा है। तो ये जो सेंट्रल लाइन और पॉइंट पी की लोकेशन वाला एंगल थीटा, और ये जो आपका
S1 S2 है और जो ये परपेंडिकुलर इनके बीच का, ये दोनों एंगल अप्रॉक्सीमेटली थीटा सेम आते हैं। अगर ऐसा है, अप्रॉक्सीमेशन देखिए आपके चल रहे हैं हर जगह, है ना, और अप्रॉक्सीमेशन वैलिड भी है कि डी की वैल्यू कैपिटल डी से बहुत बड़ी है, तो ये लाइन ऐसे दो छोटे से डॉट और बहुत जाके ऐसे जाके बेटा मिल रहे हैं। आप बात समझो, कहानी कुछ ऐसी है कि भाई आपने दो डॉट तो बना दिया यहाँ पर, और वो दो डॉट बहुत पास है, स्क्रीन बहुत दूर है, तो इनिशियली जो लाइन निकलेगी वो तो पैरेलल ही निकलेगी ना। तो पार्ट डिफरेंस S2A आया, और यहाँ पे अच्छे से देखिएगा S2A डिवाइड बाई डी की वैल्यू साइन थीटा होगी, तो S2A की वैल्यू आप सिंपली यहाँ पर डी साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर? तो जो पॉइंट P आपने पकड़ा वहाँ पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, डी साइन थीटा। ये डिस्कशन हमारा वैलिड है अगर कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा है तो। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे सर मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, तो सर मैक्सिमा वहाँ मिलेगा जहाँ पे आपका पार्ट डिफरेंस एल लैम्डा होगा, है ना। तो ज़रा देखा जाए मैक्सिमा की सिचुएशन क्या है कि जहाँ मुझे ब्राइट मिलेंगे। ब्राइट वो होंगे जहाँ पे पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा की वैल्यू आपकी एन लैम्डा, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो आप बोलोगे एन लैम्डा बाई डी। लेकिन एक चीज़ और है, ज़रा ध्यान से देखना, तुम धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाओगे तुम्हारे मैक्सिमास के ऑर्डर बढ़ते जाएंगे। 5वां मैक्सिमा, 6वां मैक्सिमा, 10वां मैक्सिमा, 20वां मैक्सिमा, 1000, 15,000, 2000, कुछ भी हो। अब कितने मैक्सिमा हो सकते हैं, तुम एंगल बढ़ाते जाओगे तो एंगल की तो एक लिमिट है। साइन थीटा कुछ भी कर लो 1 से कम ही रहेगा, ये मैक्सिमम 1 के इक्वल होगा। तो जो मुझे मैक्सिमा मिल सकता है एन, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, वो किसके इक्वल होगा, आपका इंटीजर नंबर ऑफ डी बाय लैम्डा। अब डी बाय लैम्डा जो भी आएगा उससे हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। और आगे से कोई पूछे मेरे को स्क्रीन पे कितने मैक्सिमाज मिलने वाले हैं, तो वो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा 10वां मैक्सिमा, 15वां मैक्सिमा, 20वां मैक्सिमा किसके इक्वल होगा, इस वैल्यू का इंटीजर वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी बाय लैम्डा। क्लियर? अब मैं आपसे अगर पूछूं छोटी सी बात कि अगर मान लो डी की वैल्यू 2 लैम्डा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा कितना हो जाएगा। सर सिंपल सा बात करेंगे, सर हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा जो होगा 2 होगा। इसका मतलब कितने मैक्सिमा मिलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, एक लाइन ऊपर मिलेगा, एक दूसरा मैक्सिमा, एक नीचे 1 और एक -2। ये मेरे पास टोटल 5 मैक्सिमा मिलेंगे। मतलब बहुत बड़ी स्क्रीन पे केवल कितने मैक्सिमा, 5, सेंट्रल वाला, एक वाला, और जो 2 है बच्चे वो तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा ना, बहुत दूर। ऐसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2। अगर मैं डी की वैल्यू 3 लैम्डा मान लूँ तो मेरे पास 0, 1, 2, 3 आएगा। मैं डी की वैल्यू 5 लैम्डा मान लूँ तो नंबर ऑफ मैक्सिमा बढ़ेंगे, पर एंगल बच्चे ध्यान से देखो लार्ज होता जाएगा। YDSC में जब हमने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसमें बहुत बढ़िया चीज़ करी थी उन्होंने, पर एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाने के लिए उनकी सक्सेसफुल कुछ उनकी लिमिट्स हैं। उनका भाई देखो कैपिटल डी स्मॉल डी से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पी डी की वैल्यू डी साइन थीटा लिखिए। क्लियर? और अगर डी की वैल्यू लैम्डा से बहुत बड़ी है ना, डी की वैल्यू मान लीजिए लैम्डा की 1000 गुना है, तो लैम्डा लैम्डा है और डी जो है 1000 लैम्डा है, तो ये कैंसिल होकर 1000 आया, तो बहुत सारे मैक्सिमम मिलेंगे। तो एटलीस्ट इनिशियल मैक्सिमास जो होंगे उनके लिए एंगल स्मॉल होगा। अगर डी लैम्डा से बहुत बड़ा होगा तो वी गेट लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट्स, बहुत सारे ब्राइट्स मिलेंगे। अच्छा, ब्राइट्स बहुत सारे मिलेंगे तो जो इनिशियल मैक्सिमाज होंगे उनके लिए क्या करोगे सब, वो तो सेंट्रल लाइन के पास होंगे। इनिशियल मैक्सिमाज के लिए सेंट्रल लाइन के पास होंगे, इसका लिए थीटा स्मॉल होगा, और थीटा स्मॉल होगा तो पार्ट डिफरेंस टेक्निकली डी साइन थीटा। सब ने बच्चे पॉइंट पढ़ा हुआ है कि अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा की जगह टैन थीटा आएगा। इसमें बहुत सारे अगर हैं, और ये डी वाई बाई डी, तो पार्ट डिफरेंस डी वाई बाई डी हो सकता है। तो आप कौन सा आंसर पकड़ेंगे, तो आप बोलोगे देखो अगर एग्ज़ाम में भाई कुछ नहीं मिला तो बेसिक पे चलेंगे, पार्ट डिफरेंस एक से S2P एक से S1P। पर अगर ऐसा मेरा अरेंजमेंट बनता है डी की वैल्यू स्मॉल डी से बहुत बड़ी है, तो मैं बोल सकता हूँ पी डी इक्वल टू टी साइन थीटा, क्योंकि पैरेलल लाइंस की तरह चलेंगे। और अगर डी की वैल्यू डी से बड़ी है एंड
दूसरी शर्त भी पूरी हो, डी लैम्डा से बहुत बड़ा है, तो पार्ट डिफरेंस इनिशियल के लिए बच्चे हम लोग साइन थीटा को टैन थीटा और टैन थीटा वाई बाई डी आएगा। अब आपको अगर याद हो तो मैंने पार्ट डिफरेंस जो वहाँ पे सॉल्व किया था वो डी वाई बाई डी ही लिखा था सीधे सीधे, और फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे कि भाई nth मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, तो मैं पूछूँ nth मैक्सिमा के लिए y की वैल्यू n लैम्डा होगी, n प्लस वन मैक्सिमा कहाँ पे होगा, n प्लस वन लैम्डा होगा, और y इक्वल टू जो फ्रिंज विड्थ आई थी वो सिंपल सा था n प्लस वनथ और nth के बीच का गैप। n प्लस वनथ बच्चे कहाँ पे आएगा, तो n प्लस वन डी लैम्डा बाई डी माइनस एन डी लैम्डा बाई डी। सॉल्व करेंगे तो इनके बीच का गैप यहाँ से भी फ्रिंज विड्थ ही आएगा, तो बीटा की वैल्यू डी लैम्डा बाई डी आती है। तो आप ये याद रखेंगे अप्रॉक्सीमेशन कैसे डेवलप हैं। अगर कुछ नहीं मिलता है तो एस टू पी माइनस एस वन पी, डी मच ग्रेटर देन डी है तो पी डी इक्वल टू डी साइन थीटा, डी डी से बड़ा है और डी लैम्डा से बहुत बड़ा है तो पी डी इक्वल टू डी वाई बाई डी। ओके, मैंने कहा ठीक है, मैं इस बात को फॉलो करते हुए अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे बहुत सिंपल सा, मैंने क्या किया यहाँ पर एक स्लिट्स के स्क्रीन को यहाँ बनाया, एक मेरे पास जिसमें मुझे पैटर्न पढ़ना है वो पढ़ा, ठीक, ये मेरे पास मेरी सेंट्रल लाइन आ गई, डन, और यहाँ पे मैं अपने S1 S2 बना दिया। आपको बता दिया गया जो S1 S2 के बीच का गैप है वो स्मॉल डी की वैल्यू आपको 1 मिलीमीटर दी गई। जो स्क्रीन है बच्चे वो आपने थोड़ा सा दूर रखा है, वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर की डिस्टेंस पर आ रहा है, और जो लाइट आपने यूज़ करी है यहाँ पर जिससे आप पैटर्न पढ़ने वाले हो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, पर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 500 नैनोमीटर 500 नैनोमीटर ली गई। क्लियर। अब आपसे वो कुछ भी पूछने से पहले उन्होंने पूछा कि क्या मेरे वाईडीएससी के सारे डिस्कशन वैलिड हैं यहाँ पर, डी स्मॉल डी से बड़ा है, यस सर, स्मॉल डी लैम्डा से बड़ा है, यस सर, बहुत अच्छा। तो ऐसा है तो फ्रिंज विड्थ बताइए, तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू डी लैम्डा बाई डी आ गई। डी कितना हुआ बच्चे 1, लैम्डा कितना हुआ 500 नैनोमीटर 500 इंटू 10⁻⁹, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻3, तो 500 इंटू 10⁻⁻6 और 5 इंटू 10⁻⁻4 और 0.5 मिलीमीटर, ये आपका मैक्सिमा हुआ, बीटा है। अब आपसे कोई पूछता है सर फोर्थ मैक्सिमा बताइए, है ना, तो आप सिंपली कह सकते हो फोर्थ मैक्सिमा 4 बीटा के डिस्टेंस पे होगा, पहला, दूसरा होगा 2 बीटा पे, पहला होगा सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा बीटा पे, सेकंड मैक्सिमा 2 बीटा पे, थर्ड मैक्सिमा 3 बीटा पे, फोर्थ मैक्सिमा 4 बीटा पे। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। 4 इंटू 0.5 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया 2 मिलीमीटर में तो 4 मैक्सिमा आ जाएंगे, समझ रहे ना, 2 मिलीमीटर ज़रा सा ऐसा होता तो उसमें तो उसके 4 मैक्सिमा है। तो सर मुझे 10th मिनिमा बताइए, तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, इसको हम कैसे लिखते हैं 2n-1 इंटू बीटा बाई 2, है ना। पहला मिनिमा कहाँ पे आएगा आपका बीटा बाई 2 पे, ठीक है ना। तो आपने वैल्यू बच्चे यहाँ पे रखी 2n- 10th मिनिमा कहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10-1, तो 19 इंटू बीटा बाई 2। बीटा की वैल्यू बच्चे दी गई थी तो 19 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर 19/4 आ गया। क्लियर। अब आपसे मैं पूछूं बच्चे यहाँ पे कितने मैक्सिमास मिल रहे होंगे, है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन स्क्रीन, तो इसके लिए मैं देखूं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कितना आएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा की अगर बात की जाए तो आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कितना होगा, तो बोलोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा इज सिंपली आपको बताया था बच्चे डी और लैम्डा का रेशियो विद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डी आपको 1 मिलीमीटर दिया गया है 10⁻⁻3, लैम्डा आपको 5 इंटू सॉरी लैम्डा आपको शायद 500 नैनोमीटर दिया गया है 10⁻⁹। इस वैल्यू को ऊपर लिखो 10⁻6 डिवाइड बाई 500, कैंसिल करोगे 10⁻4 डिवाइड बाई 5 और 2000 आया। 2000 में अगर कोई पूछे से कितने मैक्सिमास मिलेंगे, तो देखिए सीधी सी बात है, मैक्सिमास की अगर मैं काउंटिंग करूं तो 2000 आपको लाइन से ऊपर मिलेंगे, 2000 आपको लाइन से नीचे मिलेंगे, और सेंट्रल मैक्सिमा काउंट करूं तो मेरे पास टोटल जो मैक्सिमास आएंगे वो 4001 होने चाहिए, पर ये इंक्लूडिंग इन्फिनिटी है ना। जो इंक्लूडिंग इन्फिनिटी मतलब जब n की वैल्यू को बच्चे 2000 रख दोगे
तो समझने की कोशिश करो, एन की वैल्यू 2000 का मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री जैसी आएगी। तो आप कॉर्नर वाले पॉइंट्स का मेरा कहना है कि जो इन्फिनिटी वाला है उसको आपको टेक्निकली ड्रॉप करना चाहिए। तो लाइन का सेंट्रल मैक्सिमा एक मिला आपको, 1 है ना, एक मिला। ऊपर वाले अगर कॉर्नर वाला एक ड्रॉप करें, जो कि करना चाहिए इन्फिनिटी पे, तो वो 1999, ये 1999, तो जो 4001 आ रहा था उसका आंसर 3999 होना चाहिए। इन्फिनिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही है। ठीक है, नो डाउट शुरू वाले मैक्सिमास के लिए एंगल स्मॉल होगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर 1000th मैक्सिमा बताइए कहाँ पे बनेगा, तो आप बोलोगे सर 1000th मैक्सिमा की कहानी क्या होती है। तो कहानी ऐसी, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 0, जिसको हम फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं। वहाँ तक आते आते आप पार्ट डिफरेंस में लीड लैम्डा की बनाते हैं। सेकेंड मैक्सिमा जहाँ पे आता है वहाँ पे पार्ट डिफरेंस आप 2 लैम्डा लेते हैं। और इसी कड़ी में अगर आगे बढ़ते जाओ तो 1000 मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, 1000 लैम्डा पे आएगा। एक बच्चे ने बोला सर 1000 मैक्सिमा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी। मैंने कहा लिखो, एन की वैल्यू 1000, डी आपका 1, लैम्डा 500 नैनोमीटर 10⁻⁹ डिवाइड बाय स्मॉल डी की वैल्यू बच्चे आपने यहाँ पे लिखी है, कितनी है, 1 मिलीमीटर 10⁻3। तो इन वैल्यूज़ को अगर सॉल्व किया जाए तो ऊपर आ जाएगा 10⁻6 इंटू 500 इंटू 10⁻⁹। अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू बच्चे 500 डिवाइड बाई 1000, ये 1/2 आएगी। आप समझ रहे हैं, वाई इक्वल टू 1/2 मीटर आ रहा है। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा 1000 मैक्सिमा का, तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो यहाँ से आधा मीटर की दूरी पे है। ये आधा मीटर, ये 1 मीटर, तो क्या एंगल स्मॉल रहा, नहीं सर। तो ये ट्रिक जो आपकी चलेगी y इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी वाली, ये ट्रिक को मैं यहाँ पे सिंपल मना करूँगा, नहीं करना। बेसिक्स पे वापस आ जाइए। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जहाँ पे 1000 मैक्सिमम होगा 1000 लैम्डा। क्योंकि एंगल स्मॉल हो चुका है, अब पार्ट डिफरेंस को आप डी साइन थीटा ही लिखेंगे, डी टैन थीटा नहीं लिखेंगे। तो डी साइन थीटा इक्वल टू 1000 लैम्डा। तो क्या मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे मेरा 1000 मैक्सिमा आ रहा है उसकी पोजीशन निकाल सकता हूँ? यस सर। ज़रा बताइएगा, 1000 इंटू लैम्डा कितना हुआ, 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁹, डी की वैल्यू 10⁻3। फिर से सॉल्व करिएगा, 10⁻6 10⁻9 1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। क्लियर? साइन थीटा का 1/2 आ रहा तो थीटा कितना हुआ, 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो दे में आस्क कि भाई बताइए कहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा से 1000 मैक्सिमा कितनी दूरी पे आएगा। आप कहोगे सर एक बात पक्की है, जहाँ मेरा 1000 मैक्सिमा, जहाँ मेरा पार्ट डिफरेंस ये S1P और S2P, यहाँ से चलने वाला S1P, नीचे से चलने वाला S2P, अगर पार्ट डिफरेंस आपका 1000 लैम्डा हो गया है तो सर वहाँ पे कोई पूछे एंगल कितना होगा, तो आप पूछोगे सर एंगल सिंपल से 30 डिग्री पे आएगा ये। और अगर 30 डिग्री होगा तो वाई कोऑर्डिनेट किससे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एन डी लैम्डा बाई डी से नहीं निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से। एंगल लार्ज है, tan 30 की वैल्यू y बाई डी लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू d tan 30 और 1/√3। ठीक, तो सर कहाँ गड़बड़ थी, y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2 लिखते समय आपने उसको एन डी लैम्डा बाई डी लिखा। फ्रिंज विड्थ वाला डिस्कशन ही तब एप्लीकेबल है जब एंगल स्मॉल हो, आपने एंगल बड़ा कर दिया, तो ये डिस्कशन यहाँ पे वैलिड होगा। ओके, इसमें पॉइंट क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं वो लोग, सिंपल से जब वाईडीसी करते हैं तो भाई देखो हमने वाईडीसी तो पढ़ लिया, उसमें वो कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। मॉडिफिकेशंस सर सिंपल से मॉडिफिकेशन, जैसे वो आपको डिस्कशन दे सकते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस का, जो लाइट रे आ रही हैं S1 S2 पे, उनका ऑब्लिक इंसिडेंस दिया जाए। ठीक, आपको वो करते हैं कई बार ऐसा कि ये जो स्लिट्स हैं उन स्लिट्स के आगे आप एक स्लैब रख दें, तो स्लैब प्लेसमेंट से वो कई बार आपका शिफ्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं। थर्ड बच्चे को क्या करते हैं, आपका मीडियम ही चेंज कर दें। ठीक, जो आपने मीडियम लिया है, आप S1 S2 और जो स्क्रीन वाला प्लेन है उसके बीच में हम एयर मानते हैं, मान लीजिए मीडियम चेंज कर दिया। या फिर आपका मोनोक्रोमेटिक की जगह बाइक्रोमेटिक, ट्राइक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक आपने वेव्स बनाई, तो पैटर्न कैसा आता है। तो जैसे बोलते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया आपने और फिर उसमें धीरे धीरे चेंजेस करके आगे की बात पड़ी।
उसको ही आपको आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या होता है सर, वो देखेंगे। स्लैब प्लेसमेंट से क्या होता है, मीडियम चेंज करने से क्या होगा, पॉलीक्रोमेटिक से क्या होगा। और इन डिस्कशंस के बाद जब आप क्वेश्चंस पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी मिलती है कि हाँ यहाँ पे ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।